नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीजीएन रैंकर्स एकेडमी में। हमने पिछले वाले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई गई थी और अब उसके आगे एक एक टॉपिक को लेकर के हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को समझना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पूरी अंग्रेजी का जो आधार है वो सेंटेंस ही है। तो सेंटेंस को हमने पहले डिफाइन किया था और यहाँ भी दोबारा से दी हुई परिभाषा है, उसको देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो इस तरह से ये हमारे वाक्य होते हैं। अब वाक्यों का विभाजन हम मूल रूप से दो आधार पर करते हैं, जिसमें पहला होता है अकॉर्डिंग सेंस और मीनिंग। वाक्य का जो विभाजन है वो पहला है हमारा सेंस या मीनिंग यानी कि भाव के आधार पर, और एक और इसका विभाजन होता है जिसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इस तरह से दो भागों में हमारे वाक्य बटे हुए हैं। अब इनके बाद हम एक एक करके इनका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस और मीनिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो जो मीनिंग के आधार पर और सेंस के आधार पर जो वाक्यों का विभाजन है वो हमारा 5 प्रकार का है, जिसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी, और लास्ट में पांचवा जो प्रकार दिया हुआ है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारा ऐसा वाक्य होता है जो हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसके लिए एक डेफिनेशन दी जाती है। दिस सेंटेंस, यहाँ दीज है, दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों को हम या तो स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये साधारण वाक्य होते हैं। दीज आर दोज सेंटेंसेस दैट स्टेट जनरल आइडिया, थॉट और यूनिवर्सल ट्रुथ। इन वाक्यों से सामान्य विचार या सार्वभौमिक सत्य को प्रकट किया जाता है। इस तरह से यह वाक्य हमारे दो प्रकार आ जाते हैं इसके अंतर्गत, जिनमें पहला आ जाएगा
अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम देखते हैं कि जिन वाक्यों से सकारात्मक भाव प्रकट होता है उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिन वाक्यों से नकारात्मक भाव प्रकट होता है उन वाक्यों को हम नेगेटिव कहते हैं। ऐसे वाक्यों में पॉजिटिव या अफर्मेटिव हम स्टेटमेंट कहें जिनमें नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होता है, और नेगेटिव वे वाक्य होते हैं जिनमें नॉट नेवर आदि शब्दों का प्रयोग हो जाता है जिनसे निषेध प्रकट होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो या तुम कठोर परिश्रम नहीं कर रहे हो। ये सेंटेंस हमारा नॉट शब्द आने से नकारात्मक हो गया। अब इनके साथ साथ हमें इस बात को बहुत ध्यान रखना है, इन वाक्यों को हमें पहचानने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता रहती है कि जब हम वाक्य में पंक्चुएशन का यूज़ करें तो क्या क्या यूज़ करना है। तो इन द एंड ऑफ द ईच सेंटेंस फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप का चिन्ह है। फुल स्टॉप और पीरियड, इसको हम पीरियड भी कहते हैं, इज यूज्ड। तो ऐसे वाक्यों के अंत में या तो फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है या हम जिसको पीरियड कह देते हैं, जो पॉइंट लगा दिया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, तब हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इसके बाद अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दूसरे प्रकार का होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तब हम उनको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो क्या पहले हमने लगा के और वाक्य को बोला तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं हम किसी से कि क्या तुम तैयार हो। हाउ आर यू नाउ, आप कैसे हो। तो ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से कि आप कैसे हो। ऐसे ही और भी, जैसे किसी भी क्वेश्चन वर्ड या फिर किसी भी सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य आरंभ होते हैं वो प्रश्न सूचक वाक्य हो जाते हैं। जैसे डू यू रीडिंग, तो इसमें हमारा डू सबसे पहले आ गया, तो ये भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ जाती है। तो ऐसे सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है कि एंड ऑफ द सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह बना हुआ है, प्रश्न सूचक चिन्ह इसको बोला जाता है, अंत में प्रयोग किया जाता है। तो इनसे भी हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि इस तरह का अगर वाक्य के अंत में लगा हुआ चिन्ह है तो वो प्रश्न सूचक वाक्य है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके बाद अगला है हमारा तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनको हम कमांड्स भी बोलते हैं, तो इनके लिए हमें परिभाषा दी गई है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन एटसेट्रा। तो इस तरह से इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमें मुख्य रूप से भाव प्रकट करने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है, कोई आदेश दिया जाएगा, रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाएगा, प्रार्थना या ऑर्डर भी एक प्रकार से आदेश ही होता है,
एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, या फिर सजेशन। सजेशन का मतलब किसी से प्रस्ताव किया जाता है, तब हमारे वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कम हियर एंड डू योर वर्क। ये वाक्य जो है दो वाक्यों से मिलकर बना है, इनमें दो उपवाक्य हैं एंड से जुड़े हुए। कम हियर, कम हियर का मतलब यहाँ आइए, तो एक वाक्य ये हुआ। डू योर वर्क, अपना काम कीजिए, एक वाक्य ये हुआ। तो इनसे प्रकट जो हो रहा है, इसमें पहले कहा जा रहा है कम हियर, तो आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर प्रकट हो रहा है। और यहाँ जो डू योर वर्क है, उसमें हमारा एडवाइस प्रकट हो रहा है, सलाह दी जा रही है कि अपने कार्य को कीजिए। इन वाक्यों के लिए भी हमें ये नोट वाली जो बात है वो याद रखनी है। इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप जो है वो भी इन वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में एक ही प्रकार का मार्क लगाया जाता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब इनके लिए पहचानने के लिए एक और ख़ास बात है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अधिकांशतः या तो ये वर्ब से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, या इसमें एच भी आ जाएगी, तो फिर सबसे पहले आ जाएगा हमारा डू, तो डू भी आ जाता है। उसके बाद इसमें हमेशा अन्य चीज़ें पीछे आती रहती हैं। तो वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्योंकि इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट अगर घनिष्ठता से देखा जाए तो सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे कम हियर, यहाँ आइए, अर्थात आप यहाँ आइए, तो आप शब्द इसमें अंदर छिपा रहता है, उसको हम बोलते नहीं, उसको हम दर्शाते नहीं हैं। तो इस तरीके से ये वाक्य जो है मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो डू नॉट वगैरह आरंभ में आ जाता है। तो इस तरीके से ये वाक्य हमारे इम्पेरेटिव हो जाते हैं। इसके बाद अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे या तो कोई हृदय की भावनाओं का प्रकटीकरण होता है, आकस्मिक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट। ये सडन फीलिंग जो होती हैं, आकस्मिक भावनाएं हृदय की, वो प्रकट होती हैं, जैसे लाइक जॉय, सैडनेस, सरप्राइज एटसेट्रा। तो हृदय की आकस्मिक भावनाएं जैसे प्रसन्नता हो, या हमारा मान के चलें एकदम आश्चर्य प्रकट होना, या फिर हमारी सैडनेस, एकदम दुख प्रकट हो, ऐसे चीज़ों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। जब किसी सुंदर हमने स्त्री को देखा तो एकदम मुंह से जो निकलेगा अचानक ही, वो हम कहेंगे अरे ये कितनी सुंदर है। तो ये जो एकदम हमारे हृदय से निकलता है आश्चर्य से, उसको हम कहते हैं सडन फीलिंग। दूसरा सेंटेंस है अलास शी हैज डाइड। अलास ये शब्द है जो एक्सक्लेमेशन वर्ड कहलाता है। तो ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं आरंभ में, तब भी वाक्य जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। तो अलास का मतलब अरे, ओह। तो इस तरीके से हम बोल करके वाक्य को बोलते हैं। या हाय भी इसको हिंदी में कह देते हैं, तो हाय वह मर गई, अरे वह मर गई। इस तरीके से जो मुंह से अचानक शब्द निकलेंगे, जब आकस्मिक रूप से हम किसी खबर को सुनेंगे और अचानक हमारे जो भाव प्रकट होंगे, वो हमारे एक्सक्लेमेशन वाले भाव होंगे। इसके लिए नोट में जो दिया हुआ है महत्वपूर्ण है, दीज आर स्टार्ट्स विद हाउ और व्हाट। ये जो हैं सेंटेंस अधिकांशतः हाउ और व्हाट
शब्दों से स्टार्ट होते हैं, और हाउ और व्हाट जो शब्द हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड नहीं, यहाँ एक्सक्लेमेशन की तरह यूज किए गए हैं। एंड एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स में हमारे प्रमुख वर्ड दिए हुए हैं, जैसे राह आ जाए, अलाश आ जाए, ओह, या फिर इसकी तरह से ये भी हो जाता है जैसे सी, इस तरीके से लगा के दे देते हैं। एक्सक्लेमेशन को प्रकट करने के लिए हम तुम किसी को चुप करने के लिए कह देते हैं श, तो इस तरीके की भी वो शब्द मिलते हैं वहाँ। तो हेलो वगैरह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये शब्द हमारे आरंभों में मिलेंगे, और इनसे अगर वाक्य आरंभ हो रहा है तो हमारा एक्सक्लेमेशन वाला वाक्य है। इसके नोट वाली बात है, उसमें देखेंगे इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा यूज होता है। अब हाउ वाला सेंटेंस जो है हमारा, ये हाउ ब्यूटीफुल, अगर ये मार्क लगा हुआ है तो एक्सक्लेमेशन का है, और अगर इसके अलग अगर हाउ वाले सेंटेंस में ये लगा हुआ है तो वो इंटेरोगेटिव का है। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। तो ये चीज़ हमें मार्क से समझ में आ जाएगी। हाउ या व्हाट से स्टार्ट होने वाले वाक्य के अंत में अगर ये लगा हुआ है तो वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, और अगर ये मार्क लगा हुआ है तो वो क्वेश्चन मार्क है, कहलाएगा, वो प्रश्न सूचक वाक्य है। तो इस तरह से ये हमारे एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं। और पांचवा जो हमारा वाक्य है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये स्पेलिंग थोड़ी सी एरर हुई है यहाँ टाइपिंग में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भांति ही होते हैं। इनमें भी यही एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इनकी जो पहचान है उसमें हम उसके मीनिंग पर जाएंगे। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस विशेस, ब्लेसिंग्स एंड कर्स एटसेट्रा। ये जो वाक्य होते हैं वो या तो हमारे विशेष को प्रकट करेंगे, इच्छाओं को प्रकट करेंगे, ब्लेसिंग को, शुभकामना, आशीर्वाद, या कर्स भी कभी कभी आ जाता है, अभिशाप। ऐसे भावों को प्रकट करेंगे, वो वाक्य हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और एक्सक्लेमेटरी की भांति ही इन वाक्यों के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, लेकिन ये सेंटेंस थोड़े से अलग होते हैं। इनमें सेंटेंसेस में हमेशा प्रारंभ में मे का यूज होता है, जो यहाँ दिया हुआ है। तो ये थोड़ा स्पेलिंग राइटिंग एरर हुआ है। यहाँ पहले आएगा मे यू लिव लॉन्ग, उदाहरण के लिए दिया हुआ है मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी लंबी उम्र हो। तो ये शुभकामना की जा रही है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपकी लंबी उम्र हो। मे यू गो टू हेल, अब यहाँ कहा गया है कि आप नरक में जाओ। तो जब कोई गुस्सा में इस तरीके के शब्द बोल देता है तो उनसे कर्स प्रकट होता है, यानी अभिशाप। तो इससे अभिशाप प्रकट हो रहा है, मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाइए। तो ये सेंटेंस जो है मे से आरंभ होंगे। इसके लिए नोट में ये लिख दिया गया है, इन द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी मार्क इज यूज्ड। इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी प्रयोग होता है। जो एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में होता है वही एक्सक्लेमेशन मार्क है। दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद मे, ये वाक्य मे से आरंभ होते हैं। इनको मुख्य रूप से पहचानने के लिए हमें मे का प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये हमारे
5 प्रकार के वाक्य जो मीनिंग के या सेंस के आधार पर हैं, उनका डिवीजन है। और अगले वीडियो में हम आपको इसके स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्यों का विभाजन बताएंगे। इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। धन्यवाद।